बड़ी खबर अमेरिका और रूस के तनाव से जुड़ी हुई। यूक्रेन पर रूस के हमले को टालने की अमेरिका को कोशिश जो उसकी लगातार नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन ने 1 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर पुतिन से हुई बातचीत में युद्ध टालने की अपील की, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि इस बातचीत के कुछ देर बाद रूस ने एक बयान जारी कर अमेरिका को सनकी बता दिया और अमेरिका ने भी युद्ध की आशंका को देखते हुए यूक्रेन में अपना दूतावास खाली करने के निर्देश जारी कर दिए और रूस को हमले के गंभीर नतीजे भुगतने की भी चेतावनी दे डाली। नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, और क्या कुछ अपडेट इस पर? रितिका, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 62 मिनट तक फोन पे जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका ने आगाह किया रूस को कि अगर यूक्रेन पे हमला किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देखिए, आज की स्थिति में यूक्रेन को तीनों तरफ से रूस ने घेर लिया और बेलारूस में भी अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास के लिए भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जो रिपोर्ट्स मिली थी खुफिया एजेंसियों के हवाले से, उसके मुताबिक रूस जो है बीजिंग ओलंपिक खत्म होने से पहले यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसीलिए 62 मिनट तक बातचीत की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति से। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और गहरा गई है। खबर है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए कमर कस चुका है, जिसके बाद दो महाशक्तियों यानी कि रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है और इसका मतलब यह होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। क्योंकि यूक्रेन पर हमले से रूस को रोकने की अमेरिका की एक और कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब बाइडेन और पुतिन के बीच इस मुद्दे को लेकर फोन पर हुई बात बेनतीजा रही। हालांकि करीब 62 मिनट तक चली बातचीत में बाइडेन ने पुतिन से युद्ध टालने की अपील की और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर युद्ध हुआ तो रूस को करारा जवाब मिलेगा। और खबर है कि इस बातचीत के कुछ देर बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने के निर्देश भेज दिए। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ये मान चुका है कि अब किसी भी वक्त रूस का यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हो सकता है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस युद्ध की चिंगारी केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसकी आंच से यूरोप समेत पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। और पुतिन के साथ बातचीत के दौरान दिए गए जो बाइडेन के बयान से साफ है कि ऐसा कोई भी टकराव अमेरिका और रूस को भी आमने सामने ला सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध, जिसके लिए रूस लगातार तीखे तेवर दिखा रहा है। और यूक्रेन की सीमा के पास बेलारूस के साथ ड्रिल में उसने अपने खतरनाक हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें वहां चारों ओर जमी बर्फ और कड़ाके की ठंड भी खलल नहीं डाल पाई। और जिस तरह से उसकी सेना ने रॉकेट लॉन्चरों से गोलों की बरसात शुरू की, उससे तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई जंग चल रही हो। जमीन पर अपना दम दिखाने के लिए रॉकेट लॉन्चरों से बमों के ताबड़तोड़ धमाकों का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा और एक और रॉकेट लॉन्चरों से गोले बरसते रहे तो दूसरी ओर वहां मौजूद सैनिक बगैर देरी किए फिर से गोले भरते रहे। ड्रिल खत्म होने के बाद बर्फ के बीच रूसी सेना के रॉकेट लॉन्चर फर्राटा भरते हुए वहां से निकल गए। और पुतिन के इन्हीं तीखे तेवरों से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहराने लगी है, क्योंकि रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने भी यूक्रेन के बॉर्डर के पास पोलैंड में सैनिकों की तैनाती और हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू कर दिया। वहीं यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर समंदर में रूस की नौसेना की युद्ध अभ्यास की खबरों के बीच यूक्रेन ने भी वहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी और उन्होंने भी रूस के हमले की संभावनाओं से इनकार नहीं किया और उस इलाके में रूस के युद्धपोतों की मौजूदगी बढ़ने का दावा किया। Кораблі, які зайшли, вони мають оснащення, озброєння таке, що воно може і на морі використовуватися, і на суші. वहीं रूस के हमले की आशंका के बीच यूक्रेन की नौसेना के अधिकारियों ने अब भी इस विवाद के राजनयिक समाधान की उम्मीद जताई। Рассчитывать надо на дипломатическое решение вопроса, а готовиться все-таки надо к худшему варианту. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव दुनिया को वाकई तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज तक ला सकता है। और इस तनाव की शुरुआत 1991 में सोवियत संघ के टूटने के साथ ही शुरू हो गई थी, क्योंकि अलग देश बनते ही यूक्रेन की सियासत के एक धड़े ने पश्चिमी देशों से अपनी करीबी बढ़ाई तो दूसरा धड़ा रूस परस्त बना और 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति को यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते को खारिज करने के विरोध में उनके बाद जो विरोध हुआ था उसकी वजह से उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, जिसके जवाब में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के क्राइमिया इलाके पर कब्जा
कब्जा कर लिया, जहां आज रूस की ही सेना तैनात है। और अब अमेरिका के समर्थन से यूक्रेन नाटो से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर रूस ने सख्त ऐतराज जता दिया। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि इस मामले में रूस अमेरिका से यह भरोसा चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में जगह ना दी जाए, क्योंकि रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बना तो युद्ध होने पर इस संगठन के 30 देश मिलकर उस पर हमला कर सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि नाटो देशों के बीच हुआ वो समझौता, जिसके तहत संगठन के किसी भी सदस्य देश पर तीसरे देश का हमला होने पर सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। 100 बात की एक बात यह कि रूस सिर्फ इस बात की गारंटी नहीं चाहता कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, बल्कि पुतिन ये भी साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन की सीमा के पास नाटो सेनाओं का जमावड़ा भी उन्हें कतई मंजूर नहीं। और इसी तनाव के बीच रूस यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार हो चुका है, जिस पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है, क्योंकि एक ओर अमेरिका और नाटो का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ चीन खोलकर रूस का समर्थन कर रहा है।